वाराणसी के ज्ञानवापी मामले ज्ञानवापी मस्जिद After surveying the ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी काशी में अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? दोस्तों, काशी भगवान शिव की नगरी है। हजारों साल पुराने इस शहर को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन इस पावन नगरी का भी एक गहरा इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसमें कई दशकों से एक विवाद चला आ रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। एक ऐसा विवाद जिसने कई सवालों को जन्म दिया है। मंदिर पहले बना या मस्जिद? क्या मंदिर के अवशेषों से बनी है मस्जिद? और क्या सच में मंदिर के अंदर शिवलिंग मौजूद है? ऐसे अनगिनत सवालों से घिरे इस विवाद की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी है और इन सब की शुरुआत हुई थी काशी पर हुए सबसे पहले हमले के साथ। तो आज हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के उस दर्दनाक इतिहास के बारे में जो आज मंदिर और मस्जिद के विवाद का कारण बना। तो आइए हम जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। काशी शहर एक ऐसी पावन भूमि है जिसकी रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं, जहाँ मोक्ष प्राप्ति की आशा में हर साल हजारों लोग अपना आखिरी समय बिताने आते हैं और जहाँ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर बसा है। जो मंदिर आज हम देखते हैं वो 18वीं सदी में बना था, लेकिन संगम पुराण के काशी खंड के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले यहाँ इससे भी कई गुना बड़ा और भव्य मंदिर हुआ करता था। काशी विश्वनाथ मंदिर 4 बड़े मंडप, एक विशाल गर्भगृह और कई देवताओं की मूर्तियों से सजा शिव जी का भव्य मंदिर हुआ करता था, जहाँ शिव भक्त रोज अपने भगवान की पूजा में लीन रहते थे। लेकिन भारत के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर के इतिहास में भी काला समय आया, जब अफगानी और मुगल शासकों की बुरी नज़र काशी पर पड़ी और अफगानी सुल्तान मोहम्मद गजनी ने अपनी सेना के साथ काशी शहर पर हमला किया। लोगों के घर लूटे गए, जलाए गए, कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसी हमले में कई मंदिर भी तोड़े गए। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला सबसे खतरनाक वार हुआ। रोमन योगी की किताब द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी के अनुसार भारत में अपनी सल्तनत को स्थापित करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर हमला किया। इस हमले में उसने यहाँ के हर एक प्राचीन इमारत और धार्मिक स्थल पर वार किया। उसने ठान लिया था कि वो काशी की खुशहाल नगरी को एक उजड़े शहर में बदल कर रख देगा और इसी इरादे के साथ वह बड़ी बेरहमी से यहाँ बसे हजारों से भी ज़्यादा मंदिरों को तहस नहस कर दिया। उन्हीं में से एक था काशी विश्वनाथ मंदिर, शिव जी का वो भव्य मंदिर जिसे रातों रात ढेर कर दिया गया। मंदिर के सारे वैभव को लूट लिया गया। सोना, चांदी, हीरे, मोती सब लूट कर रातों रात मंदिर को एक खंडर में बदल दिया गया और फिर आने वाले 50 सालों तक ये मंदिर ऐसी ही दर्दनाक हालत में रहा। एक लंबे इंतजार के बाद 13वीं सदी में विश्वनाथ मंदिर की रौनक फिर से लौटती नजर आई, जब सुल्तान इल्तुतमिश के राज में इस मंदिर को काशी के मुक्तेश्वर मंदिर के पास फिर से बनाया गया। लेकिन अफसोस, जल्दी इस मंदिर की दशा भी पुराने मंदिर जैसे होने वाली थी। उत्तर में महमूद शाह शर्की के राज में सिकंदर लोदी ने काशी पर हमला किया और बाकी मंदिरों के साथ विश्वनाथ मंदिर भी फिर से एक बार तबाह हो गया। 90 साल तक ऐसी टूटी बिखरी हालत में रहने के बाद 55 में शिव भक्तों को एक उम्मीद की किरण नजर आई, जब राजा टोडरमल और अम्बेर के महाराजा ने एक मशहूर स्कॉलर नारायण भट्ट को साथ लेकर इस मंदिर को फिर से स्थापित किया। नारायण भट्ट ने 16वीं सदी में लिखी अपनी किताब तपस्थली सेतु में काशी विश्वनाथ मंदिर के इस इतिहास के बारे में बताया है। नया मंदिर बन तो गया, लेकिन इस मंदिर की रौनक भी कुछ ही समय टिक पाई, क्योंकि मुगल सुल्तान शाहजहां के राज में फिर से इस मंदिर को तोड़ा गया। टूटने, उभरने और फिर से बिखरने का ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस मंदिर के इतिहास का रुख ही बदल गया। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो अपनी निर्दयता और धार्मिक अत्याचारों के लिए जाना जाता था, उसने अपने राज में हजारों मंदिर को तहस नहस किया था और जब वो काशी आया तो उसने यहाँ भी अपनी वही पैतरे आजमाना शुरू कर दिया। औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर के महत्व को जानता था। वो जानता था कि इस मंदिर पर वार करने का मतलब था लोगों की आस्था पर वार करना। वो किसी भी हालत में भारत के लोगों की हिम्मत को तोड़कर यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इसीलिए उसने फरमान जारी किया कि इस मंदिर को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। वो चाहता था कि इस मंदिर का नामो निशान तक काशी में ना मिले। दिल्ली में पब्लिश हुए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नाम से एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि औरंगजेब के इस आदेश पर उनकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर के बचे हुए हिस्से पर टूट पड़ी। उन्होंने मंदिर के एक एक हिस्से को तोड़ा और पूरी मंदिर को जैसे पत्थरों के ढेर में बदल दिया। देखते ही देखते शिव जी का ये मंदिर पूरी तरह उजड़ गया। कहते हैं कि मंदिर को तोड़ने के बाद इसी मंदिर के बचे हुए अवशेषों का इस्तेमाल कर औरंगजेब ने यहाँ एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई
और लोगों का मानना है कि आज भी इस मस्जिद के कई हिस्सों में प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। इस मंदिर की स्थापना कर रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक तरह से काशी की खोई हुई रौनक को लौटा दिया था। आज यही विश्वनाथ मंदिर काशी में पाया जाता है। ये मंदिर पुराने मंदिर से तो काफ़ी छोटा है, लेकिन शिव भक्तों के लिए यही उनके प्यारे शिव जी का धाम बन गया और यहीं वो उनकी पूजा करने लगे। लेकिन फिर 200 साल बाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में खोए प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। वाराणसी के सिविल जज ने मंदिर की तरफ से एक पिटीशन कोर्ट में जारी किया, जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी ज़मीन दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को बिलोंग करती है। उन्होंने मस्जिद को तोड़ने और मंदिर को रिस्टोर करने की मांग कही। यहाँ से शुरुआत हुई एक लंबे लीगल बैटल की, जो आज तक चल रहा है। मस्जिद की दीवारों पर बने स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान मंदिर का इतिहास बयां कर रहे थे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग मिला, जिसका निचला हिस्सा टूटा हुआ था। लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग भी उसी बरसों पुराने भव्य मंदिर का एक हिस्सा है। मस्जिद में शिवलिंग का मिलना इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि मस्जिद बनने में काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ था। इसलिए कोर्ट ने हिंदुओं को मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति दी। ये फैसला सुनकर मंदिर के अधिकारी और लाखों भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मानो जैसे कई सालों पुरानी तपस्या का फल उन्हें मिल गया हो। 3 साल से भी ज़्यादा चल रहे इस विवाद में आखिरकार कोई ठोस फैसला सुनाया गया था। मानो जैसे लग रहा हो कि 90 के दशक में चले आ रहे इस विवाद की आग आज भी उतनी ही तेज़ी से भड़क रही है और शायद इसे शांत करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।